प्रशस्त करना है, थोड़ी देर रुको दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है, थोड़ी देर रुको दिल्ली को। हम सब लोग बैठे हैं, क्षत्रिय वो संस्कार है शौर्यराज जगह से हाथ के शरीर की संरचना में, जिसे हाथ अगर माना जाए तो ये वो संस्कार है कि अगर कोई पैर पर भी प्रहार करेगा तो हाथ आगे उसे बचाने जाते हैं। मोटे से मोटा लट्ठ कोई सामने चला रहा हो, वो पैरों पे मारेगा तो हाथ आगे चले जाते हैं, जबकि पैरों की मोटाई से बहुत कम हाथ की ताकत होती है। लेकिन वो संस्कार दूसरे की रक्षा के लिए अपने को आगे करने का सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय के पास होता है। क्या बात है भाई। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए एक बात केवल विचार के लिए कह रहा हूं। हमारे कुल के कहें या हमारे आदि कुल के कहें, सबसे बड़े आराध्य के जन्म के उत्सव के जुलूस पर पथराव हुआ है। ये शौर्य संचलन तो एक खरगोन में भी उतरना चाहिए, खरगोन में भी निकलना चाहिए। आप हमारे नायक यहाँ से जा रहे हैं, बस उनके विचार रख रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल होने के लिए अभिलाषी रहूंगा। प्रणाम करता हूं। बनना है तो युवा साथियों भारत की, मैं छंद भी जानता हूं, कविताएं भी जानता हूं। मेरी कमी इतनी है कि मैं ताली बजवाने के लिए कोई छल छंद नहीं जानता। इसलिए आपको सिर्फ थोड़ा सा जहां लगे आपको उदार हृदय करके अपने आप से ही बजानी है। मैं कोई अतिरिक्त अनुनय विनय नहीं कर पाऊंगा, निवेदन करता। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की। भाई साहब, आप इतना अच्छा कार्यक्रम इतने अच्छे से सुन रहे हैं, मैं तब से बैठ करके नीचे सोच रहा हूं, ये व्यक्ति हाफ पैंट में इतनी अच्छी कविता सुन रहा है। भगवान की कृपा से अगर आप फुल पैंट पहन करके आते तो पूरे कवि सम्मेलन की अकेली तालियां आप बजाते। सच में एक बार सम्मान में तालियां बजाइए भाई साहब। ये 3-4 महापुरुष जो खड़े हुए हैं, अगर आपने तय कर लिया हो कि बैठ के सुनना है तो आप भी ठीक ठाक सा पड़ोस देख करके बैठ जाओ। आदरणीय प्रमोद बगारे जी भाई साहब बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। एसडीएम साहब सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बैठ जाओ, तरलता चाहिए इसको, खड़े होकर नहीं आता। लहुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमी पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता, कभी आनंद कविता का। ताली वो भी बजा रहे हैं जो खड़े होकर के सुन रहे हैं। सच में आप बहुत भोले लोग हैं, डांसिंग में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बैठ जाओ ठीक ठाक सा। भाई साहब ने कितना टेक्निकली बताया कि जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। और आजकल तो कमर से नीचे वो निपकते हुए पैंट दिखाई देते, तो लगता है यही कारण है। इसलिए थोड़ा सा आप आनंद में आ जाइए। मैं कुछ विचार रख रहा हूँ आपके बीच में, विचार का कवि हूँ। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। हाँ, आजाद वही जो भारत आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। क्या है अमृत महोत्सव? नीरज भैया, जिन देवताओं के दर तक अभी कोई पूजा नहीं गया, इस वर्ष उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान पड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत कड़ी थी, हम उन्हें पूछते गए जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। हम उन्हें पूछते गए जिन्हें ना, इसलिए कह रहा हूं, हाँ आजाद नहीं, हाँ आजाद, आजादी के क्रांति शिखर चंद्रशेखर आजाद के लिए निवेदन कर रहा हूं। हाँ, आजाद वही जो भारत मां की आंख का तारा था, भारत की आजादी का आजाद स्वयं ही नारा था। खेल खिलौने ना भाए वो हथियारों से खेला था, निर्मम कोड़ों को बचपन में तन पे अपने झेला था। शेरों सी हुंकार को सुनकर तख्त फिरंगी डोल गया, आजाद रहूंगा जीवन भर में भरी अदालत बोल गया। भरकर भावों से मन को ऐसे बलिदानों के जग में, ऐसे बलिदानों के जग में अमर नाम हो जाते हैं। जहां जहां आजाद रहे वो तीर्थ धाम हो जाते हैं। बलिदानों की आभा में वो नाम प्रभाकर जैसा याद करना अमृत महोत्सव इस क्रांति शिखर को। बलिदानों की आभा में वो नाम प्रभाकर जैसा है। राष्ट्रवाद की ज्योति का आयाम दिवाकर जैसा है। उसने छोटी सी आयु में बड़ा काम कर डाला था। स्वाभिमान से सारा भारत साथ खड़ा कर डाला था। स्वाभिमान से स्वाभिमान को अपना शीश झुकाता हूँ। भारत माँ के अमर पुत्र की अमर कथा दोहराता हूँ। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो।
श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो, मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ, वैसा बन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। राजस्थान में हुआ ना, बोले इनको किताबों में नहीं पढ़ाएंगे, इन्होंने तो अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। 4 पंक्तियां आप सबकी अदालत में, राष्ट्रभक्त लोगों की अदालत में निवेदन करता हूं कि वो सूरज का बेटा तब से क्षमा मांगकर क्या करता, आप निर्णय करना कि किसने क्षमादान मांगा था। वो सूरज का बेटा तब से क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। नाम करता हूं इटारसी को, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। कठिन, अब आपकी तालियां उठे, कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। सावरकर सा बन जाओ, दुर्गा भाभी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती नार बनो, दुर्गा भाभी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती नार बनो, सीता, मीरा, सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो। मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं ओरछा से आया हूं, राय प्रवीण की धरती से आया हूं, हमारे राज्य की बड़ी नृत्यांगना थी। कहा जाता है कि उनसे सुंदर पूरे राज्य में कोई स्त्री नहीं थी। रानियों की दासियां, कई अनेक वर्णन आए हैं कि रानियों से ज्यादा सुंदर होती थी, लेकिन वो रानियां नहीं होती थी। टिप्पणी पर तालियां उठे, क्योंकि रानियां अदाओं से नहीं मर्यादाओं से बना करती हैं। प्रणाम करता हूं आपको। दुर्गा भाभी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती नार बनो, सीता, मीरा, सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो, युवा शक्ति हो, युवा शक्ति हो तो भारत का जयकर्ता उद्घोष बनो, आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो, आजादी की शर्त बने नेताजी को स्मरण करना। कौन थे नेताजी? एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी, राष्ट्रवाद का अर्थ बने थे नेताजी, जिसका तुम हकदार बताते हो खुद को, उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी, उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी। बनकर निवेदन करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में थे, प्रतापगढ़, हो सकता है आज तक उसका नाम प्रतापगढ़ ही हो सकता है कि बदल गया हो। प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया तो लोगों को बड़ा दर्द हुआ, बोले नाम बदल रहे हैं बाबा। मैंने भी बाबा से पूछा कि बाबा ये नाम क्यों बदल रहे हो? बाबा ने जो उत्तर दिया, राष्ट्रभक्त स्वाभिमानी लोगों के बीच में एक प्रखर सन्यासी का उत्तर, आपके लिए एक संकल्प का, एक संकल्पना का और एक सिद्धि का कोई मंत्र आपको उसमें नजर आ जाए तो मुझे सूचित करिएगा। बाबा से कहा कि बाबा नाम क्यों बदल रहे हो? बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। इसे उत्साह से नहीं, चैतन्यता से सुनना। हमने तो बस नाम पहले जैसा किया है, हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है, जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है लखनपुर, कहां है भाग्यनगर, कहां है कर्णावती। मार्ग जो भी रुद्ध है, मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। तालियां लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। मार्ग जो भी रुद्ध है, मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को, प्रणाम करता हूं आपको, थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को। जब सस्त श्यामला एक सन्यासी गद्दी पर बैठा है, देश लखनऊ में बैठा है, देश प्रतीक्षा करने लगा। पंक्तियां निवेदन करता हूं एक और सन्यासी की। जब सस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का आए, भगवा वस्त्रों में निकले हुए सन्यासियों का बहुत कर्ज है परंपरा पर। जब सस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के हैं तब दुनिया को लगता था, हम अंधभक्त हैं पंडों के हैं तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त
कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तब समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का।